हेलो। हेलो, साउंड आ रहा है? माइक लगा लीजिए, माइक। सोर्स कोड सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट एनी डिस्क इंस्टॉल करना है। एनी डिस्क डाउनलोड, एनी डिस्क। अभी आपका आईडी देखना है 720 721 369 की जगह 7 आ गया। एक्सेप्ट करिएगा। कनेक्शन इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट। नेट स्लो चल रहा है शायद। अरे बाप रे, इतना देर बाद जाके इसको ये मिनिमाइज करके सीधा ट्रेडिंग व्यू ओपन करिए। माउस छोड़ दीजिए। टाइम फ्रेम है डेली। डेली के साथ देखना है मंथली। मंथली शो काउंटडाउन, टाइमर ऑन अगर रखना है रखिए, नहीं तो उसको हाइड कर दीजिए। अब वीक की कलर जो है वो है वाइट बैकग्राउंड वाले के लिए काला, आपके लिए आएगा सफेद, वाइट। आ गया। या फिर जो भी कलर आपको पसंद आए। इसकी सेटअप 3 पे रखेंगे तो ये छोटा छोटा मुख पकड़ेगा, 9 को रखेंगे तो ये बड़ा मुख पकड़ेगा। अब आपकी बैकग्राउंड है ये एकदम डार्क, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइट यूज करेंगे। एक्सटेंड लाइन ऑन।
एक्सटेंशन इससे ऐड ब्लॉक हो जाएगा। ऐड ब्लॉक, इससे ऐड ब्लॉक होगा। लग गया है। बाकी अभी इसकी जरूरत पड़ेगा नहीं, अभी ये कोई ऐड वैड नहीं लेके आएगा। स्टाइल में जाएंगे, अप टेंड बिगिन नहीं चाहिए, डाउन टेंड बिगिन नहीं चाहिए, स्पॉट फाइंडर नहीं चाहिए, प्लॉट थोड़ा सा बोल्ड, ये थोड़ा सा बोल्ड। हो गया है। अभी आप टाइम फ्रेम 15 मिनट पे चले जाइए, तो आपको अभी महीने की कैंडल दिख रही है। इंट्राडे अगर करना है तो सेटिंग में घुस के जो अल्टीमेट कैंडल है इसकी सेटअप आपको डेली कर देना है, तब 15 मिनट में आपको दिन की कैंडल दिखेगा। तो 5 मिनट डाल देते हैं। ब्लर थोड़ा सा ज्यादा ही कर रहा है। ए वक्त रुक जा, समझा ठहर जा, जरा मुड़ के देख तू पीछे, हुआ क्या है जादू, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। अभी ये ब्लैक ब्लैक क्या बोलते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड में मेरे को ही दिक्कत हो रही है।
ब्लैक देखने की आदत नहीं है। इसकी सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, इनपुट में घुसना है। ये जो सेकेंडरी टेक्स्ट कलर है इसको पूरा घटा देने हैं, इसको भी पूरा घटा देना है। घटा देने से पीछे की ये सफेद सफेद वो गायब हो जाना चाहिए। समझ में आ गया। उसको सफेद को गायब करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि उसको ब्लैक कलर कर देना है। कीबोर्ड कहाँ से खुल गया? इसकी कलर ही ब्लैक कर देना है। तब जाके ये हट जाना चाहिए, राइट। क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट उसको इग्नोर करता है, ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक इग्नोर करेगा। लीजिए, फिलहाल तो हो गया। डेली में जाएंगे तो डेली के साथ उसकी हायर टाइम फ्रेम, 15 में जाएंगे तो उसकी हायर टाइम फ्रेम, वो भी आपको दिखेगा। इंडिकेटर पर्सनल अल्टीमेटेटर बिगिन, चलिए आ चुका है। यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अब ब्लैक देख के व्हाइट देखने में तकलीफ हो रही है। माइक नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। व्हाट्सएप पे तो थ्योरेटिकल दे दिए, इंडिकेटर दे दिए, अब क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन नहीं है तो रखिए। अब क्या बोले? कॉल ही कर लेता हूँ आपको। हाँ, माइक लगाइए, नहीं तो बात नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन है कुछ? सर ये ट्रेडिंग व्यू का डार्क बैकग्राउंड आप उसके जगह व्हाइट कर दो, कोई बात नहीं, चलेगा मेरे को। नहीं तो उसको डिफॉल्ट पे सेट कर दीजिएगा, सेटिंग में घुस के। इसकी जो सेटिंग है, इसके यहाँ पे ये जो रास्ता है इस पे रीसेट सेटिंग कर दीजिएगा, वो पहले जैसा हो जाएगी। अगर आपको बैकग्राउंड व्हाइट रखेंगे तो एक बार रीसेट सेटिंग कर देना है। अपने आप हो जाएगा। हाँ, अपने आप से आ जाएगा। ओके। अभी पर इसकी जो हाँ बोलिए। सेटअप है, इसका जो सेटअप है डेप्थ, इसको 3 करके रखे हैं तो ये छोटा छोटा स्विंग पकड़ेगा। मतलब मार्केट जितना स्विंग मारेगी ये उसको उतना पकड़ेगी। अगर आप इसको हाँ 9 पे सेट कर देंगे तो ये छोटे छोटे मूव को इग्नोर करेगा, तब ये सीधा हाँ, टॉप एंड बॉटम पकड़ेगा। सही है। ठीक है। अगर छोटे छोटे मूव पकड़ने हैं तो 3 पे सेट करिए, अगर मीडियम मूव पकड़ने हैं तो 6 पे, अगर टॉप एंड बॉटम चाहिए तो 9 पे। ओके। मार्केट जितना भी आपकी स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस डबल बाय डबल से इसको हाइड कर देता हूँ।
अप ट्रेंड बिगिन, बाई, डाउन ट्रेंड बिगिन, सेल, ये लाइन बस गायब हो गई है। अब जितने छोटे छोटे ये स्विंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी लगाएगा ये आपको वो पकड़ के दे देगा। ओके सर। अभी मार्केट यहाँ पे उठा है लेकिन ये रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं हुआ, यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई हुआ यहाँ। अभी आप इसके साथ हायर टाइम फ्रेम, नॉर्मली आपको थ्योरी दे दिए, एक बार थ्योरी देखिएगा फिर इसको अप्लाई अभी करिए तो मजा आएगा। अभी आपने जो व्हाट्सएप पे जो वीडियो भेजे वही ना सब? हाँ 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 वही है, क्योंकि ये ओके इंडिकेटर अच्छा। थ्योरी को फॉलो करता है। शो हाँ काउंटडाउन बोले ठीक तो है। ये टाइमर, मतलब इंटरडे के लिए हम लोग हाथ पे कितना समय है अभी भी, मतलब कोई एक सौदा ले रहे हो उसको 2 घंटे तक आप रख सकते हो, वो टाइमर के हिसाब से दिखाता है। तो यहाँ पे मैं हाइड कर देता हूँ। अब ये जो चीज है ये इस प्रकार से है, ये इस महीने की कैंडल दिखा रही है। जो आपकी पीरियड है उसको एक्टिवेट कर दीजिएगा, कल 1 तारीख है। डेली टाइम फ्रेम में उसको लगा के फिर इसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। कि ठीक ये है सर। पहले से ही बोल देता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। और एक कमेंट आया था यूट्यूब से, वो बोल रहे थे कि सर इनसाइड वार को अगर आइडेंटिफाई करके दे देता तो मजा आएगा। अब देखिए ये जितने भी इनसाइड वार है वो सारे ब्लू कलर में आ गया है। ये कोई और इंडिकेटर है, मार्केट मूव्स नाम से है। इसको हाइड कर दिया तो जितने भी इनसाइड बार, मतलब जो भी ट्रेडर लोग इनसाइड बार कैंडल के हिसाब से कुछ काम स्ट्रेटेजी कुछ बनाते हैं उनके लिए, ये यहाँ पे ब्लू कलर वाला इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार है। अब जितने भी इनसाइड बार होते हैं उसकी प्रीवियस कैंडल की हाई एंड लो के बीच में वो कैंडल बनता है इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार ही है। मतलब मार्केट लास्ट यहाँ पे क्या लिया है, बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे अपने हिसाब से रेजिस्टेंस खाया, और यहाँ पे ये सपोर्ट के जैसा रिएक्ट कर रही है, तो मार्केट की स्विंग कुछ इस प्रकार से ऐसे होके बैठा हुआ है अपना जो स्विंग है उसके अनुसार। अब हाँ अभी। इंडिकेटर इसको पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है एग्जैक्ट तरीके से देख रहे हैं। तो इंडिकेटर इसको ठीक ठाक तरीके से पकड़ पा रहा है, तो यहाँ पे ड्राइंग हम लोग हाइड कर देते हैं, ड्राइंग हाइड। तो यहाँ पे एक लाइन आना चाहिए। अब डेली में रह के मंथली कैंडल देखेंगे तो अपने को वो चीज़ प्लॉट करके ये इंडिकेटर नहीं दे रहा है। अब हम लोग इसको सेटअप पे जाके डेली पे सेट करेंगे ताकि दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, टाइम फ्रेम भी डेली और इंडिकेटर की वैल्यू भी डेली। तो तब जाके अपना ये जो चीज़ है इसको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ प्लॉट करना था, इसको एक्चुअली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर देना था जो इंडिकेटर ने प्लॉट अभी तक नहीं किया। यहाँ सपोर्ट प्लॉट कर देना था इंडिकेटर को, जो सपोर्ट को भी इंडिकेटर ने अभी प्लॉट नहीं किया। इसीलिए आप क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे कि अभी ये कौन सी पॉइंट है, इसने सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया लेकिन सपोर्ट से उठ के ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया इंडिकेटर ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। अब यहाँ से गिर के इसने यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोर्ट आइडेंटिफाई किया और ये ऊपर के लिए रेडी हो गई है, अपना थ्योरेटिकल के हिसाब से ये है। लेकिन इंडिकेटर अभी देखिए अपना थ्योरेटिकल से भी थोड़ा स्लो चल रही है, अब समझे, इसीलिए आपको थ्योरेटिकल भी दे दिया। अब जैसे यहाँ पे ढेरों प्राइसेस आ रही है, इसको आपको गायब करना है। सेटिंग में जाएंगे, मैंने कर दिया आपके वहाँ हाँ वो तो मैंने लेवल, देख लिया। लेवल और प्राइस स्केल, इसको क्लिक करने से ये गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको तब ऐसा दिखाएगा। अब आपको कुछ इस प्रकार से समझने पड़ेंगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ऊपर में रेजिस्टेंस, नीचे आया सपोर्ट, फिर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फिर नीचे आया सपोर्ट, और फिर ऊपर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अप ट्रेंड बनता है। अब जब भी ये अप ट्रेंड में गई रेजिस्टेंस नीचे, ये देखिए यहाँ सपोर्ट होना चाहिए, इंडिकेटर ने नहीं प्लॉट किया बल्कि यहाँ पे उठा सपोर्ट यहाँ पे प्लॉट की, देन इसने इसको फाड़ा, तो उसके बाद यहाँ तक आ गई। क्लियर। तो हाँ सर। इंडिकेटर थोड़ा थोड़ा, मतलब एकदम नैरो स्विंग अगर होएगा तो ये इंडिकेटर उसको समझ नहीं पाएगा।
बड़ा उसके होगा तो ही कैप्चर करेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर फैला हुआ होगा तो उसको ये पकड़ लेगा। हाँ, सही है। बाकी आपको मेरा थ्योरेटिकल से ज़्यादा समझ में आएगी। इंडिकेटर जैसे पकड़ रही है, अभी क्या पकड़ रहा है, ये टॉप पकड़ लिया, और यहाँ पे कौन सी है, ये बॉटम पकड़ रही है। अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, तो ये इतनी सी एरिया के अंदर फंसी हुई है। अब जैसे आप मेजर टाइप की कैंडल पढ़ेंगे तो ये एक मेजर टाइप की कौन सी कैंडल है, और ये यहाँ पे किस तरीके से मूव उठा के बैठी हुई है, वो आपकी समझ में तब आ जाएगी। क्योंकि पहले तो आप पढ़ेंगे 4 पॉइंट एंड फंक्शन। अब 4 पॉइंट एंड फंक्शन बोले तो आज का दिन का कैंडल, उसकी 4 पॉइंट एंड फंक्शन, साथ ही साथ आपको जो दिखेगा वो होगा हायर टाइम फ्रेम की कैंडल। मंथली कैंडल जैसे सेट कर देते हैं तो इस महीने की कैंडल दिखेगा। अब वहां पे मेरा जो थ्योरी है, लो से भाई, एकदम पिन पॉइंट से बाई मारो। कहाँ से आप बाई मार रहे हो, अगर आपकी बाइंग इस पॉइंट पे होता तो, अगर आप यहाँ बाई मार रहे हो तो उसके बाद आप मार्केट के साथ यहाँ आ जाते हो तो आपकी लॉस होती है। अगर आप यहाँ बाई मारते हो, फिर देखो ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर की ओर इशारा रख रही है, तो ये जाना ऊपर ही चाहता है। तो आगे चल के इधर से एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके आएगा, डार्क कलर में ये सेल बोलेगा। जब तक ये सारी चीज नहीं बोलता है तब तक आपको चुपचाप से बैठे रहना है। नहीं तो आप क्या करेंगे, डबल बाई डबल सेल एक्टिवेट कर लीजिए। ये एक बार अगर डबल बाई बोलता है, उसके बाद ये बायर लाइन को ट्रेल करता है। पहले डार्क कलर में सेल आएगा, फिर उस ट्रेलिंग लाइन के नीचे मार्केट जाएगा, फिर डबल सेल आएगा, तभी आपको हट जाना है। नॉर्मली हम लोग इक्विटी से ही मार्केट को समझते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में डी के फैक्टर ये ज़्यादा लफड़ा है। नहीं तो आप हाँ क्या बिल्कुल। करेंगे कि कोई भी इक्विटी स्टॉक या फिर कमोडिटी किसी में भी चले जाइए, फॉरेक्स कुछ में भी, गोल्ड पे ले लेते हैं, फॉरेक्स वाला गोल्ड। अब देखिए इस पे वो चीज़ नहीं है कि टिके खाएगा, ये होएगा वो होएगा, वैसा कोई लफड़ा है नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये सेलिंग मूव थी। अब इसको जैसे ही इसने ओवरटेक कर दिया, इसने बोल दिया डबल बाई। अब ये मंथली कैंडल की आप किस पॉइंट पे हो, ये तो प्रीवियस महीने की शायद लो होगा कुछ, बॉटम, हाँ यहाँ पे टॉप, देन यहाँ बॉटम मारा, और यहाँ तक आते आते मार्केट की यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ये मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट इस पॉइंट को भी क्रॉस किया, और मार्केट अभी कहाँ पे खड़ा हो गई, एकदम रेजिस्टेंस पे ही आ गई है। ये यहाँ पे आके क्या कर रही है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न के जैसा दिख रही है, देखिए ये, देन ये नीचे घुसेगी, डिप मारेगा, देन ये फाड़ेगा, तो तब आपको कौन सा पैटर्न दिखेगा, तब आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा। हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, बाकी आपको थोड़ा सा चार्ट चार्ट पैटर्न ये सारे चीजों पे थोड़ी सी फोकस करने हैं, वो धीरे धीरे हम क्लास के अंदर बोल देंगे। ओके ओके सर, आप साथ में हो तो सब कुछ सीख लेंगे। हाँ, कि आगे चल के आपको कौन से पैटर्न दिखती है, ये जो टॉप है, टॉप से आपको कौन सा पैटर्न दिख रही है, टॉप से आपको कौन सा पैटर्न दिख रही है, हेड एंड शोल्डर। जब बॉटम पे हाँ चलते हो तब ये कौन सा पैटर्न दिखाता है, तब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो टॉप पे आपको कौन सी पैटर्न फाइंड आउट करने हैं, हेड एंड शोल्डर। बॉटम पे कौन सी पैटर्न फाइंड आउट करने हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब मार्केट आपको ऐसे आधा पिक्चर दिखाएगा, आधा पिक्चर दिखाएगा, बाकी के आधा बनवाएगा। क्लियर, आधा देख के पूरा समझना है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक आधा दिखा दिए, कौन से आधा दिखा रही है, एक शोल्डर और एक टॉप दिखा रही है। फिर जैसे डिप लगा के रिट्रेस मारा, तभी आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये हेड एंड शोल्डर है। अब जैसे ही हाँ ये आधा बन के रेडी हो चुकी है, फिर ये यहाँ पे उड़ गई है, जैसे ही यहाँ सपोर्ट हो जाएगी, फिर ये जो ऊपर उठेगी, तब आपको क्या दिखेगा, तब इन्वर्टेड आपको हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा। तो आपको चार्ट पैटर्न दिखने वाले हैं, कभी असेंडिंग डिसेंडिंग, अजब अजब टाइप की चीज दिखने वाला है। अभी यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो गोल्ड को शायद मैंने पहले से ही करके रखा है, मेरे यहाँ पे फाइंड आउट करा हुआ होना चाहिए, राइट, फाइंड आउट करके ही रखे। राइसिंग वेज पैटर्न में चल रही है ये।
राइसिंग वेज पैटर्न के हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के यहाँ से ही इसको बाइंग आ जाना चाहिए था, वही बाइंग आई हुई है। हाँ सर। क्लियर? हाँ। ये यूट्यूब पे भी बोला हुआ है कि गोल्ड में राइसिंग वेज पैटर्न चल रही है, अगला जो टारगेट होएगी ये ट्रेंड लाइन टारगेट होएगा उसका। सही है सर। उससे पहले इसमें एक पैटर्न था असेंडिंग पैटर्न। अभी देखिए ये असेंडिंग पैटर्न में ये था, यहाँ से ये काफी समय तक कंसोलिडेट किए। हाँ, डाउन ट्रेंड में रहा। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक मूव मारने के बाद इस तरीके से ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट जैसे ही मारा वैसे ही भाग गया। भागने के बाद यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट ही कर रही है ये। अब समझे? यहाँ जैसे कंसोलिडेशन किया वैसे ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अभी आपको ये जो डार्क कलर की लाइन है उसको एक ट्रेंड लाइन से खींच देने हैं, और ब्लू लाइन, सॉरी, डार्क ग्रीन का जो लाइन है उसको खींचने से ही आपकी समझ में पैटर्न आ जाएगा। हाँ सर, वो सही है। और आपको थोड़ा सा गूगल कर लेना है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न, अब जैसे ही आप चार्ट पैटर्न क्लिक करेंगे उस पे कुछ इमेजेस आ जाएगा। अब किसकी क्या नाम है वो जानने के लिए ही आपको कुछ इस प्रकार से करने हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई और फंक्शन है नहीं। अब जैसे इसकी बहुत सारे। नाम हेड एंड शोल्डर है, इसकी नाम कुछ और है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है कि आपको वो नाम देख लेने हैं। जैसे कि आप गोल्ड पे गए तो आप ऐसे हाई 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 को ट्रेंड लाइन से खींच दिए। अब इसको देखने में कुछ किसी के जैसा लग रही है, अब किसके जैसा लग रही है आपको पता नहीं है, तो तब क्या करना है, गूगल पे जाके चार्ट पैटर्न लिख के सर्च मार देने हैं। अब जैसे राइसिंग वेज पैटर्न, ये मेरे को कैसे पता चला? अब राइसिंग वेज वाला कोई एक चीज है यहाँ कहीं मेरे को अगर दिखता है तो अब इसको बड़ा करना पड़ेगा। फिलहाल आप ऐसे करके देख लीजिएगा बड़ा वाला पिक्चर के हिसाब से। राइसिंग वेज अगर कहीं दिख रही है तो, नहीं दिख रहा है राइसिंग वेज। फिलहाल जो भी हो, आप इस तरीके से उसको एक बार चेक कर लीजिएगा तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। जब मार्केट टॉप पे होएगी तो हेड एंड शोल्डर, बॉटम में होएगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बाकी ट्रेंड लाइन को आप कनेक्टेड कर देंगे तो आपको असेंडिंग, डिसेंडिंग, राइसिंग वेज कुछ ना कुछ जरूर दिखेगी। अब बीटीसी पे चलेंगे तो बीटीसी के अंदर में अपने को ये चीज दिख रही है। अब बीटीसी के अंदर ये जो चीज दिख रही है ये अपना 369 मेथड का नेगेटिव प्ले बटन दिख रही है कि ये हाँ, डाउन नेगेटिव ट्रेंड प्ले में। बटन के हिसाब से मार्केट की आने की आगे की जो मूव्स होने हैं वो है फॉलिंग मूव्स होने हैं, और वो नीचे जाके जहाँ टारगेट लिखा हुआ है ये वहां तक गिरने वाला है। वहाँ से सपोर्ट करेगा बाद में। हम्म। अभी देखिए जो डार्क कलर की रेड लाइन है उसके बाद ग्रीन लाइन अभी तक नहीं आया, यहाँ से कोई ग्रीन लाइन नहीं आया, इसके अंदर अभी बाइंग सिग्नल नहीं बना है, इसके अंदर अभी भी ये सेलिंग मूव के अंदर में है। अब ड्राइंग को आप हाइड कर दीजिए तो देखिए कि ये कर क्या रहा है, ये अभी टॉप पकड़ रही है और ये यहाँ से यहाँ तक आके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये इतनी इसी स्टॉप लॉस एरिया है। तो मोटा मोटा एक दिन, दो दिन, तीन दिन पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है कि ये यहाँ से नीचे वहां तक जाने वाला है, बड़ा मूव है। एक दिन एक बार एक ट्रेड में घुसेंगे और छप्पड़ फाड़ के मूव खाएंगे। सही है सर, छोटे छोटे मुंह को इग्नोर करके बड़ा मुंह पकड़ना है। अभी इसकी सेटिंग के अंदर घुसते हैं, और वहां पे आपको ये चीज दिखाई देगा 100, ये 100 करा हुआ है, मतलब ये कलर आप देख लीजिए। फिलहाल इसके अंदर कोडिंग करके इंडिकेटर का नाम भी डाल देना होगा, नहीं तो ढूंढना पड़ता है। जैसे कि ये 100 है, 100 है तो ये सप्लाई जोन डिमांड जोन को प्लॉट नहीं करेगा, 80 पे सेट कर देंगे तो तब ये जोन क्रिएट करके दे देगा कि ये स्टॉप लॉस जोन है, सेलर ये लोगों ग्रीन की और रेड, जोन है। ये फिर ग्रीन और रेड ये बॉक्स क्या?
ग्रीन बोले तो कितनी करना देखिए है? मार्केट पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आके ग्रीन रुक गई है, ये बाइंग सिग्नल जनरेट किया है और ये यहाँ से आपकी बेस लाइन बना के दे रही है। जैसे ही आप 4 पॉइंट एंड फंक्शन पहला थ्योरेटिकल के अंदर जाएंगे वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेस लाइन तीन होता है। बेस लाइन तीन तीन होएगी। एक ओपन जो है वो है बेस लाइन, सेकेंड हाई जो है वो बेस लाइन, थर्ड लो जो है वो है बेस लाइन। तो ये हाई जो है ये सेलर लोगों की बेस लाइन है, जो लो पॉइंट है वो बायर लोगों की बेस लाइन है, और जो ओपन है ये न्यूट्रल बेस लाइन है। अब ओपन के ऊपर गया तो ग्रीन दिखेगी, ओपन की नीचे आया तो रेड दिखेगा, फिर ऊपर गया तो ग्रीन दिखेगी, फिर नीचे आया तो रेड दिखेगा। लेकिन ये हाई पॉइंट रेजिस्टेंस, उसके बाद ये नया हाई वो जोन, क्लियर। अब ये लो सपोर्ट, उसके नीचे जो नया लो मारा वो डिमांड। अब ये आपको इस तरीके से दिखाएगा। अब वही चीज आप देख रहे हो, अभी मंथली कैंडल डाला हुआ है तो ये आपको एग्जैक्ट उस महीने की हाई से सेल मारने के लिए बोल रही है। फिर देखिए आप मार्केट की स्विंग देखेंगे, क्योंकि आपकी स्विंग जो थ्योरी है उसमें आप यही देखेंगे कि मंथली हाई से डाउन ट्रेंड बनी है। अब मंथली हाई के जगह अगर आप ईयरली हाई डाल देंगे तो इसको ईयरली पे सेट कर देना होगा, तब 12 महीना। अब जैसे ही आप 12 महीना करेंगे तो मेरी ही 4 पॉइंट फंक्शन वाला जो थ्योरी है उस पे आप आ गए हो। उसके अंदर में एक साल की हाई से डाउन ट्रेंड ही बनती है। अब समझे, ये जो हाई है वहां से ये मार्केट ने आपको कौन सी चीज दिखा रही है, डब्लू। अब ये डब्लू बुलिश डब्लू होता तो इस पॉइंट के ऊपर निकलता, अगर बेयरिश डब्लू है तो वो वहां पे जोन क्रिएट करता है। अब ये यहाँ से ये जैसे, हाँ, ये मैंने बताया। हाँ वो अभी आपको बहुत सारे चीज दिखने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे करके हाई को कनेक्टेड कर देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से जैसे ये उठ गया तो ये अगला टारगेट यही का ही लेने वाला है। अब आप इसको ऐसे करके भी कनेक्टेड कर सकते हो तो तब आपको चैनल भी दिखेगी कि ये फर्स्ट ब्रेकआउट मार के घुस गई। अभी ये जैसे ही ये इधर से ये इसके अंदर घुसेगी ये सीधा यहाँ कहीं टारगेट लेने वाला होगा। अब जहाँ पे बॉटम होगा वहां पे आपको ये जोन ऐसे करके वॉल्यूम जोन को दिखा देगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं, इतना लाइट कलर मेरे आंखों में थोड़ा तकलीफ भी देता है। इसको कर देते हैं डार्क ग्रीन, इसको कर देते हैं डार्क रेड। अब मेरा पर्सनल जो सेटअप रहता है वो अलग अलग तरीके का सेटअप रखता हूँ मैं। इंडिकेटर सेम फंक्शन पे ही रहता है लेकिन सेटअप अलग हो जाता है मेरा। अब देखिए थोड़ा सा डार्क हो गई है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मेरा जो इंडिकेटर है वो 369 एक्सपर्ट, ये मेरा इंडिकेटर है, मतलब मैं इसकी इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा। अब सेटिंग के अंदर घुसते हैं, स्टाइल में जाऊँगा, लेवल्स ऑन प्राइस लेवल ये सारे गायब कर दिए, इनपुट पे जाएंगे, सीधा नीचे घुसेंगे, एक्सटेंड लाइन एक्टिवेट करेंगे। बाकी देखिए मुझे जो कलर पसंद है मैं वही कलर डाल के ही रखा हुआ हूँ। बुलिश फील को थोड़ा सा हाइड करूंगा, बेरिश फील को भी थोड़ा सा ये ऐसे कर देंगे। शो काउंट डाउन इसको हम ऑफ कर देते हैं। बाकी जो मर्जी मेरे को टाइम फ्रेम चाहिए होगा मैं उसको रखता हूँ। अब इसको मैं हाइड कर दिया तो मेरा सेटअप ऐसा दिखता है। जो छोटे छोटे मूव्स है स्विंग्स उसको पकड़ता है ये, और टॉप एंड बॉटम तो मेरे को आराम से सब कुछ समझ में आता है। तो ये चीज़ आपको एडवांस, जब आप एडवांस लेवल पे आएंगे तब आपको मिल जाएगा। अभी कोई बात देखिए नहीं ये सर। इंडिकेटर कर क्या रहा है, ये इंडिकेटर ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को तो प्लॉट कर दिया है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है उसको इसने खींचा नहीं अभी। क्योंकि ये इस पॉइंट के निकलते ही फिर ये बोलेगा भाई, क्योंकि ये रिवर्स फॉर्मेट को फॉलो करेगा फिर बोलेगा भाई। अब क्या होता है रिवर्स, वो स्विंग के बाद आएगी। अब मेरा जो थ्योरी है वो आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा कि ये रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे सपोर्ट है, और सपोर्ट इंडिकेटर ने प्लॉट नहीं किया तो क्या हुआ, आप यहाँ पे इस टूल की इस्तेमाल करोगे एक लाइन मार दोगे, लो भाई हो गई। क्योंकि मार्केट नीचे गिर के क्या लेता है, सपोर्ट लेता है। तो सपोर्ट मार्केट लेता है। यहाँ गिर के क्या लिया, सपोर्ट लिया, इंडिकेटर प्लॉट किया नहीं किया।
इंडिकेटर प्लॉट नहीं किया तो क्या हो गई, आप कर लो। अब समझे कुछ। हाँ सर। यहाँ पे एक लाइन ऐसे प्लॉट हो जाएगी। अब जैसे ही मैं लाइन खींचने आ गया तो मेरा पूरा ड्राइंग ही आ गया। चलिए उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी आगे चल के ये अपना 369 का नेगेटिव प्ले बटन है, पॉजिटिव प्ले बटन होती है, बियर टू बुल साइकिल में जाती है। मार्केट का जो साइकिलिंग चेंज होती है वो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ से ये जो साइकिल है ये डाउन साइकिल है, और यहाँ से जो मार्केट का साइकिल हुआ है ये मार्केट का अप साइकिल हुआ है। ये तो ये जो चीज बन रही है ये चीज बन रही है एक साइकिल। ये मार्केट का साइकिल हुआ। यहाँ से मार्केट का एक साइकिल हुआ था, फिर ये ऊपर उठ के दूसरा साइकिल में था, फिर नीचे घुस के तीसरा साइकिल, ये जो उठी ये इसकी बुल साइकिल थी। अब ये जो घुसेगी ये इसकी बियर साइकिल में घुसेगी। तो मार्केट का साइकिल भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे उल्लू बना रही है, किसको उल्लू बना रही है, सब समझ में आ जाएगी। अब और देखना सर ये। है कितना समय के अंदर आपकी समझ में आता है, यही देखना है। हाँ सर, वो तो सही है। अब जैसे पीवीएस में क्या हुआ था, पीवीएस में ये दोनों ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन मारा। ये एक ट्रेंड लाइन है और ये एक ट्रेंड लाइन है, इन दोनों ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन मारा, फिर धड़ाक से मजे से आया। अब भी इसने वही कांड किया, पहले ये ट्रेंड लाइन देन रिट्रेस मारेगा देन घुसेगा। मतलब इसकी क्या स्विंग बनने वाली है, आगे चल के कौन से स्विंग देखने वाले हो, क्या ट्रेंड होने वाले हैं, वो सारे चीज बोल देंगे। ज्यादातर कौन से कैंडल आएंगे, किस तरीके से भागेगा, सपोर्ट काम करेगा कि रेजिस्टेंस काम करेगा, पूरा 369 में बोला हुआ है। क्या आगे चल के डाउन ट्रेंड बनेगी, कैसे बनेगी, डाउन ट्रेंड जैसे बनती है ये वैसे ही मारेगी, ऐसे 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 आएगी। आप स्विंग समझे। लेते लेते। हाँ, ये चीज जैसे यहाँ से बनी हुई है यहाँ पे भी वैसे ही बनने वाला है। अब यहाँ ग्रीन देख के आपको बाई मानने हैं, थोड़े ना ग्रीन देख के बाई माने, ग्रीन देख के सेल मानना है आपको। अब ये जो हाँ। मूव थी इस मूव के अंदर रेड देख के सेल थोड़े ना मानना था, इसमें तो रेड देख के बाई माने थे, और इसमें ग्रीन दिखेंगे तो शॉर्ट मारेंगे। अब समझे कुछ। कब हाँ सर। ग्रीन की मतलब अच्छा नहीं है और कब ग्रीन की मतलब अच्छा है अब पता चलेगा आपको। ट्रेन ट्रेन देख के पता चलेगा सर। अभी तो ये 36 एडवांस लेवल की चीज आपको दिखा रहे हैं कि पता चल जाएगा आपको कि ये चल रही हाँ है। सर। लेकिन हाँ सर। अभी आप तो बिगिन वाला उसके अंदर में हो, ये तो एडवांस लेवल की चीज है ना। अब हाँ यही सर। चार्ट रहेगी, यही ड्राइंग रहेगा, और इंडिकेटर भी सिमिलर आपका यही है। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं डेली पे, क्योंकि मेरी चार्ट के हिसाब से डेली था, मैंने उधर हायर टाइम फ्रेम की इस्तेमाल नहीं किया। अब मेरा यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम यूज मैंने नहीं किया, सिमिलर है। तो ये जो है ये मेरा फेवरेट है। अभी आपका मेरा वाला ये है। अब आपका वाला में मेरा वाला हाइट, आपका वाला एक्टिवेट, तो आपका भी यही है। लगभग आप एडवांस के करीब करीब ही हो, लेकिन फुल्ली एडवांस नहीं हो क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे कनेक्शन है, मेरे वाला वो हाँ। भी पकड़ के दे देगा मेरे को। ठीक है मेरे सर। वाला वो भी पकड़ के मेरे को दे देगा कि ये देखो। और मेरा थ्योरी पकड़ेंगे तो इसने यहाँ सपोर्ट लिया है, आप अपने हाथों से ही खींच के छोड़ देंगे उसको कि ले बेटा, इंडिकेटर इंडिकेटर चाहिए किसको। अब समझे कुछ। हाँ सर। क्योंकि ये तो पूरा ड्राइंग करा हुआ है। सही है सर। अब ड्राइंग हाइड कर दीजिए तो ये देखिए पूरा ड्राइंग थी। अब ड्राइंग से ही अपन पहले से ही जान जाते हैं कि ये बॉटम है वो टॉप है, यहाँ से उल्टा होना है। तो ये सारी चीज किसमें है, मेरा 369 थ्योरी में है। हाँ सर। क्लियर। यस सर। अब देखिए कितना समझ पाते हो। मेरा पहला थ्योरी 4 पॉइंट एंड फंक्शन पूरा साल को एक्सप्लेन मार के रख देते हैं कि क्या क्या होएगी एक साल के अंदर, क्या दिखेगी, क्या मारेगी, कैसे उल्टा होएगी, जब उल्टा होएगी क्या दिखेगी, कैसे कैसे उल्टा होते हैं, रिवर्स थ्योरी कैसे बनती है, वो सारा चीज। फिलहाल अभी आप स्विंग तक कवर कर लीजिए। कोई बात नहीं सर, धीरे हम्म, धीरे देखेंगे। हम्म।
उसके अंदर में भी मेजर टाइप की कैंडल है, दो कैंडल से कैसे सिचुएशन बनते हैं, सिचुएशन कैसे बदल जाती है। लगभग आप क्या बोलते हैं, रिवर्स के नजदीक छुके जाएंगे सिचुएशन के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट रिवर्स आपको रिवर्स के अंदर ही पता चलेगा। ठीक है, तो थ्योरी देखिए, थ्योरी देखिए, फिर इंडिकेटर के साथ मर्ज करके फिर देखिए, मजा आ जाएगा। अभी अभी ये जो ग्राफ में आपने सब ड्राइंग किया हुआ है, हम्म। वो तो पहला वीडियो आपका वही है, चार्ट एंड टूल सेटअप। ये जो चीजें है ये है टूल। अब मेरे को ट्रेंड एंगल खींचने हैं, फिर मेरे को जो हाँ सही। टॉप एंड बॉटम चाहिए। फिलहाल आपका वाला डालो तो टॉप एंड बॉटम यही से आ गई है, अगर मैं अपना वाला डालूं तब भी यही आएगी, क्योंकि हाँ दोनों सर। पकड़ वही रही है, टॉप एंड बॉटम। बाकी हाँ वो तो ट्रेंड सीढ़ी एंगल दिख रही खींचना, फिर ये जो है मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट क्या रखेंगे, इसकी मेजरमेंट क्या रखेंगे, इसकी सेटअप क्या होगा, ये जो है फॉरकास्ट, इसको कैसे रखने हैं, मतलब क्या क्या टूल है, उसकी क्या यूज है, वो आपका पहला वीडियो है, चार्ट एंड टूल सेटअप। है। अब जैसे मेरा बैकग्राउंड में देखिए, कोई वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सारे बफर जो है वो आउट हो गई है। किसी किसी की चार्ट पे यहाँ बीटीसी लिखा है, यहाँ पे भी बीटीसी, ओपन हाई लो सारे एक्टिवेट है। डबल डबल बीटीसी देख के क्या घंटा करेंगे। बीटीसी इधर में जो है, इधर में वही है। और ओपन क्लोज हाई ले लो देख के क्या चार्ट डालूं, क्योंकि जब स्विंग ट्रेंड वही नहीं पता, एक दिन की कितनी ओपन हुई, कहाँ हाई मारी है, उसको क्या करे। वो बेकार है तो उसको हाइड करो, सेटिंग में जाओ, बेकार की लफड़ा हटाओ, और चार्ट रहेगा नेट एंड क्लीन, क्योंकि इंडिकेटर डाल देंगे वही खिचड़ी बनाएगी। हाँ सर, ज्यादा जितना ज्यादा होगा उतना दिमाग कंफ्यूज होगा। हाँ। अब चार्ट पे प्राइस दिखना चाहिए, अब प्राइस को आराम से मस्ती से देखेंगे। अब जहां पे मैंने बोला सेलिंग जोन, क्योंकि ये सेलिंग जोन भी मेजरमेंट से आई है। अब पीवीएस हाँ जो इसने यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग जोन लिया है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग जोन कहाँ गया वे। अच्छा, अब आ रहा है। एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गया, यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस थी उतनी ही डिस्टेंस के हिसाब से इसने इसी जगह पे रेजिस्टेंस खाया। हाँ हाँ सर। तो ये मेजरमेंट है। तो जो टूल है उसकी इस्तेमाल करना है, कैसे करना है ये भी मुझे ही बोलना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको बोला कि टॉप टॉप जितने हैं सबको ट्रेंड लाइन से जिस भी डायरेक्शन में वो दिखाता है कनेक्टेड कर लीजिए, तो तब सही आपकी है। समझ में बात आ जाएगी कि असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में है कि राइसिंग वेज में है। या फिर और एडवांस में, जैसे आप 369 में आओगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये नीचे घुसेगी, ग्रीन देखेंगे तो सेल ठोकेंगे, इसको एकदम ग्रीन देखेंगे तो थप्पड़ मारेंगे सेल वाला, और ये अपने आप से सुरसुर करके नीचे घुसेगी। ना कोई कैंडल देखेंगे, ना कोई पैटर्न देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, थप्पड़ मारेंगे और घुस। आप समझे। क्या क्या बनवाएगी पहले ही बोल देंगे, ये बनेगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ये देखने वाले हो। तो तब आएगा मजा, कि कैंडल वैंडल कुछ बनेगा नहीं, ऑपरेटर आएंगे और बनवा के जाएंगे। अब समझे। तो ये होएगी ट्रेडिंग स्टाइल। अपकमिंग टाइम पे आप देख लीजिएगा टारगेट पे आता है या नहीं। फिलहाल तो मैं तो यहाँ से शॉर्ट करने के लिए बोल दिए। अपना जो नेपाल वाला टीम है, फॉरेक्स में काम करते हैं, उनको बोल दिए, ये यहाँ पे देखिए आप, अल्टीमेट ट्रेडर नेपाल। अब ये रहा पिक्चर, कहाँ पे दिख रही थी भाव, 68,802.6। उस समय से इन लोगों को बोल रहे हैं सेल जोन, टारगेट इधर, सेल मारो, चुपचाप बैठ जाओ। अब समझे। अब उस समय के हिसाब से तो ये यहाँ पे खड़ा था, सेलिंग जोन को टच भी नहीं किया, तब से बोल रहे हैं। उसके बाद इसने सेलिंग जोन को टच मारा, फिर नीचे घुसी, दो कैंडल में ही बड़े बड़े घुस गए। तो अपना ट्रेडिंग स्टाइल ऐसे होता है, ये पूरा मुफ्त पहले बोल देंगे चाहे कुछ भी हो। बीटीसी, निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, कुछ भी। अब गिफ्ट निफ्टी में भी ये चीज ड्राइंग करा हुआ है। अभी हर रोज जाके क्या करते हैं अपन, तमाशा करते हैं। गिफ्ट निफ्टी को और अपना निफ्टी को कहाँ जाना है, इसको ऊपर जाना है।
आप समझे, उसमें से ये यहाँ से तो कुछ भी नहीं चली, ये यहाँ से हल्की सी बस नौटंकी मार रही है, ये एक कैंडल के अंदर ट्रेडर लोगों की दिमाग चाट रही है कि अगर गिर गई तो ये घंटा भी नहीं गिरने वाला ये भागने वाला है। जब तक उसको रेजिस्टेंस तक टच नहीं करेगी तब तक नीचे नहीं आएगी। नहीं, ये स्विंग बनाएगी, सीधी सीधी चीज है, जैसे कि ये ऑलरेडी स्विंग फॉर्मेशन में है, ये यहाँ पे हाँ सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ये ऊपर भाग रही है, इसने अभी तक रेजिस्टेंस खाया ही नहीं है। सही है। कॉल लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड मारते हो तो आगे की कैंडल दिखेगा नहीं, मतलब क्या, शब्द वेदी बान, आपको हिरन जंगल में पानी पीते हुए साउंड सुनाई देगा, ना हिरन दिखेगा ना कुछ दिखेगी, साउंड जो सुन रही है आप उसी हिसाब से आपको तीर मारने हैं, इसको बोलते हैं शब्द वेदी बाण। और देख के तीर निशाने पे लगेगी, वो होगी टारगेट वाइज बाण चलाने। तो दो प्रकार की बाण चलाने होते हैं, एक देख के निशाने पे लगाने हैं, दूसरा साउंड सुन के चलाने हैं। तो यहाँ कैंडल वैंडल आप इसलिए पढ़ेंगे ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, स्विंग विंग सारे चीज इसलिए पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाओ, लेकिन जब आप ट्रेड मारोगे वहां कुछ होगा नहीं, आपको शब्द भेदी बाण चलाने होते हैं। साउंड सुन के। हाँ, साउंड सुन के, जैसे इसकी टारगेट ऊपर में है, अब ये ऊपर भागेगा, उसके हिसाब से आप जो स्विंग पढ़ोगे वो भी आप आइडेंटिफाई करके देख लेना कि ये सपोर्ट लिया है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इंडिकेटर चिपका के बोलेंगे, इंडिकेटर भी फॉल्ट मारता है। अब इंडिकेटर चिपकाने हैं तो चिपका लो, अब कौन सा चिपकाएंगे, मेरे वाला या आपका वाला, जो मर्जी वो, यहाँ पे सपोर्ट है, इसको सपोर्ट खींच के देना था, इंडिकेटर को क्या करना था, यहाँ सपोर्ट खींच के देना था, दिया सपोर्ट, नहीं दिया। अब समझे ये इंडिकेटर क्या गड़बड़ मार रही है, मैं आपको वो बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर पीछे से जितनी भी देखो परफेक्ट दिख रही है ना, फिर भी इसमें फॉल्ट है, और इसमें यही फॉल्ट है जो कि मेरी थ्योरी से मुझे समझ में आता है। हाँ वो सही है, आपने बनाया है तो आपको आपको पता ही चलेगा। अब इसको यहाँ पे सपोर्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन ये कब दिखाएगा, जब ये इस पॉइंट के ऊपर ये क्लोज मारेगा, ये तब दिखाएगा। क्यों, क्योंकि तब यहाँ डबल कैंडल रिवर्स हो जाएगी। अब समझे, क्योंकि इंडिकेटर भी मेरा थ्योरेटिकल फॉलो करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, रिवर्स मारेगा फिर जाएगी। रिवर्स कितने प्रकार के होते हैं, पहले आप स्विंग ही पढ़ लीजिए कि स्विंग कितने प्रकार की होती है। अब यहाँ पे जो स्विंग लगी हुई है, ये कौन सा स्विंग मार के बैठा हुआ है, ये अप ट्रेंड में क्यों है, अब समझे ये बड़े समय में अप ट्रेंड में है। अब वहां पे कोई यूट्यूबर आके बोलेगा ये देखो आरएसआई देखो वो देखो, वो आरएसआई वारएसआई सब बेकार है, दुनिया में ऐसा कोई इंडिकेटर पैदा नहीं हुआ जो मार्केट को लीड करता हो। मार्केट को अगर कोई लीड करेगा तो एकमात्र सिर्फ ड्राइंग ही लीड कर सकता है, उसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। वो इंडिकेटर तो थोड़ी देर के बाद में लीड करेगा ना, पहले थोड़ी कर सकता है। नहीं, अभी ये इंडिकेटर लीड आपके लिए क्यों करेगा वो आप समझ लीजिए, इस इंडिकेटर, एक्चुअली इंडिकेटर मैंने क्यों डिजाइन किए है कि कुछ लोग हाँ ऐसे भी होंगे जो मेरे को पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद मेरा ना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना थ्योरी समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और फिर बोलेंगे हाँ क्या कि बाकी के यूट्यूबर के जैसा मेरे को भी समझ लेंगे कि पैसा लूटने की जुगाड़ कर चुके हैं वो कहानी नहीं चलेगा मेरे साथ। अभी सही है। यहाँ पे सीधा सीधा चीज मैं दिखा के बोलूंगा कि डबल बाई बोला है, बाई मारो, चुपचाप बैठे रहो, जब तक के डबल टारगेट का। सेल ना बोले तब तक छोड़ना नहीं, और जिस दिन डबल सेल बोले उसी दिन काट देना, बस हो गई। तो मतलब क्या, अब मेरी थ्योरी किसी की घुसी नहीं, कैसे ऊपर सपोर्ट होती है, कैसे रेजिस्टेंस खाती है, क्या रिवर्स होती है, पूरा रामायण सुनने के बाद बोल रहा है सीता किसकी पापा था। लो भाई, सीता किसकी पापा था मैंने कब बोला था, तब मैंने जब बोला नहीं है तो ये लो डिजिटल में लिख के दे रहे हैं, देखो पढ़ो, बार बार पढ़ो अब समझे अब यहाँ से लग रही है कि नीचे घुसेगी, कहाँ लग रही है, जब तक डबल वाई है तब तक उड़ेगी। अब देखो कितना उड़ती है, इंदा मनी की कैपेसिटी है, इंदा मनी ले लो। अब समझे कुछ, हाँ सर। आउट ऑफ द थोड़ा लेना है तो 50, 100, 150, 200, 250, 300 पॉइंट तक आउट ऑफ द ले लो। अब रिसेंट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी, वो लफड़ा में मैं नहीं हूँ उस लफड़े को आप झेलो,
अब मेरे लफड़ा के अंदर आप आएंगे तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया है, जिसमें अभी आप ऐड हुए हैं उसमें मैंने मोटा मोटा 315 के आजू बाजू मैंने बोल दिया है। ये देखिए, उड़ने के लिए रेडी, गॉड बैंक निफ्टी, इसके अंदर डबल वाई आ गई है, ये उड़ने के लिए रेडी हो चुकी है। अब लेना है ले लो, इस महीने की, नेक्स्ट महीने की, किस महीने की वो आप जानो। हाँ वो सही है। वो तो अपने फंड के हिसाब से होगा ना। वो अपने फंड के हिसाब से होगा। किसी के पास इंदा मनी की कैपिटल है तो इंदा मनी उठा लो, किसी की नहीं है तो थोड़ी आउट ऑफ द उठा लो। अब इतना भी आउट ऑफ द मत उठाओ कि मार्केट वहां तक जाते जाते आपकी एक्सपायरी पहले आ जाए। अब मैं वहां पे टिप्स या एडवाइस देने वाला हरकत नहीं कर सकता, वरना से भी मेरे को पकड़ लेगा। हाँ सर वो तो सही है। अब मेरे को सेबी की गाइडलाइन भी मानने हैं और उसकी लूप होल पता करके काम भी करने हैं। अब मैं किसी को टिप्स नहीं दे सकता, एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन इंडिकेटर तो दिखा सकता हूँ कि नहीं। कि देखो इंडिकेटर क्या बोला। तो मैं अब वही कर रहा हूँ कि इंडिकेटर जो बोलता है वही आप करते हो। और उसके पीछे थ्योरेटिकल है जिसको मैं डिजाइन करके रखा हो, पहले उसको पढ़ लो फिर इसको आके मैच कर लो। इंडिकेटर ने अगर कोई गलती किया वो भी पकड़ना सीख जाओगे कि इंडिकेटर की भी कान पकड़ के हम समझ जाते हैं कि इंडिकेटर ने फॉल्ट मारा। अब समझे? तो क्या होंगे, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाएंगे तब। इंडिपेंडेंट ट्रेडर को किसी की सहारे की जरूरत पड़ता नहीं है। हम लोग हाँ बचपन वो बात में मम्मी पापा के उंगली पकड़ के चलते थे, जब तक के अपने पाँव पे खुद ना खड़े हुए तब तक। जब से दौड़ना चलना चालू कर दिया, किस दिन उंगली पकड़ के बैठे। वैसे ही आप अभी मेरा उंगली तब तक पकड़ेंगे जब तक कि इंडिपेंडेंट ना बन जाओ। जब हाँ इंडिपेंडेंट सर। बन जाओगे और पीएनएल में ग्रीन 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 आना चालू हो जाएगी, तभी आप मेरा उंगली छोड़ दो, चलेगी। किसी और को पकड़ने दो मेरी उंगली, यही फंडा है। नहीं सर। अब जो नए नए लोग आ रहे हैं वो मार्केट को समझ ही नहीं पा रहे कि मार्केट कैसा है। मार्केट में दिखता कुछ है, होता कुछ है। जो दिखती है वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखता नहीं है। वो मार्केट का रूल है ना सर। दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। हाँ वही चीज। अब जैसे बीटीसी नीचे घुसने वाला है, किसी को दिखा रही है, किसी को नहीं दिखाएगा। हाँ। जब दिख जाएगी तब कोई कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा, सब नीचे चला जाएगा, दिख जो गया तो दिख होनी गया। है वो तो होनी है। और जैसे होनी है वैसे ही होनी है। हाँ सर। अब उसको कोई टाल या बदल थोड़ा ना सकता है, उसको बस पार्टिसिपेट कोई कर सकता है, करो पार्टिसिपेट। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, लॉस खा जाओगे कितनी। अब 2-4 लाख होंगे तो 2,000 डालो, 2,000 लॉस खाने के बाद 98,000 तो जेब में ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझे? अब 1 लाख के 1 लाख डाल दिया और अगला दिन उड़ गई, फिर तो बेचारा रोडपति। लखपति से डायरेक्ट रोडपति। और अपना ड्रीम रहता है कि रोडपति से लखपति बनेंगे। तो ये है फंडा। सही है सर। चलिए, बाकी आप थियोटिकल देखिए, सेटअप देखिए, समझने की कोशिश करिए। कहीं अगर आपकी क्वेश्चन बनता है उसको लिख के रखिए। अगर 1-to-1 ओके क्लास सर। करने हैं तो मेरे को फ़ोन करिए, नहीं तो ये ग्रुप के अंदर लिंक आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। ओके सर, ठीक है सारे ठीक है फैसिलिटी सर। अवेलेबल है। कोई बात नहीं सर। ठीक। तो चलिए, गुड नाइट, रखते हैं।